जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भर्ती 2023। जी हां साथियों, इसकी तमाम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में दोस्तों। तो इसकी जो भी नोटिफिकेशन में बातें हैं वो सारी की सारी हम करने वाले हैं एकदम विस्तार से। मैं इसको बस कुछ ही मिनट में इसको फिनिश करने वाला हूं, आपको सारी चीज समझा दूंगा एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसु रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसु रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये भर्ती है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भर्ती 2023। ये सरकारी कंपनी है भारत सरकार की और रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है दोस्तों। इस कंपनी का काम क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, ये जो कंपनी है ये क्या काम करती है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स टैंक बनाती है। वो टैंक देखते हो आप, युद्ध में चलते हैं सेना के द्वारा, आने दो जरा नजदीक, एंटी टाइमाइंस बिछा रखे हैं इन्होंने। तो वो होते हैं ना टैंक, रेत में रूंदते हुए चैन वाले चलते हैं, वो टैंक बनाते हैं। सैन्य संचार, सैन्य यानी कि सेना के जो संचार के उपकरण हैं वो बनाते हैं। रडार बनाते हैं, जो रडार ध्यान देती है, वो घूमती रहती है आसमान में, ध्यान रखती है कि कोई भी ऐसा खतरनाक मान लो विमान आता है या कोई भी आता है जिसको रडार हमारी पहचान लेती है कि ये कोई आतंकवादी का है या कोई दुश्मन देश का है, तो ये वहीं पे ससुरा वहीं पे इसको सीधा निशाना मारता है और धड़ाधड़ वहीं फूंक कर नष्ट कर देता है। यानी कि हमारी जमीन पर भी नहीं पहुंचने देता, उसी को सरे को सीधा मारता है, सीधा जाता है खकाट करता और वहीं ब्लास्ट कर देता है। ये होता है रडार। नौसेना का सिस्टम यानी कि जो नेवी है अपनी, उस नेवी के जो भी सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, वो बनाती है ये कंपनी। सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो भी उपकरण चाहिए वो सारी ये बनाती है। हथियारों का सिस्टम भी इसी के पास है, हथियार बनाना वो भी इसी का काम है दोस्तों। बड़े बड़े बंदूकें होती हैं, पिस्टलें होती हैं, ये भी चीजें बनाती है। बारूद वाले गोले, बम धमाके वाले वो भी जो सिस्टम है वो भी ये बनाती है। तो ये इसका काम रहता है दोस्तों इस कंपनी का, यानी कि हमारी सेना के लिए जो भी उपकरण हैं वो ये बनाती है। अच्छा जी, अब देखो इसमें क्या है, ऑनलाइन आवेदन है, लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2023। ई मित्र पे जाना है, फॉर्म को लगाना है 28 अक्टूबर से पहले आपको इसमें फॉर्म भरना होगा। और फॉर्म कौन भरेगा पहले देख लो, ना तो 10वीं पास वाला फॉर्म भर सकता है, ना इसमें 12वीं पास वाला भर सकता है। भैया 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए यहाँ पे कोई भी पद नहीं है, इस बात का ध्यान रख लेना। वैसे भर्ती ऑल इंडिया की है, भर्ती ऑल इंडिया की है, ये मैं आपको बता दूं, यानी कि पूरे भारत में कोई भी इसमें फॉर्म लगा सकता है, लेकिन 10वीं 12वीं वालों के लिए नहीं है। टोटल पद 232 हैं, जिसमें भी आपको बता देता हूं, जनरल के 96, OBC के 62, EWS के 23, SC के 34 और ST के 17 पद हैं। ठीक है, ऐसे कुल मिलाकर टोटल कितने हो गए? 232 पद। एज 18 से 25 भी है और 18 से 30 भी है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। 18 से 25 है, 1 सितंबर 2023 को जिसकी उम्र पूरम पट 18 साल हो गई है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। OBC को 3 साल की छूट है, SC ST वालों को 5 साल की छूट है, ये आपको छूट भी मिलेगी। ठीक है, फॉर्म फीस जनरल OBC EWS के 1180 रुपए, रांद काट दिया, बहुत तगड़ो काम होगा, 1180 रुपया देना पड़ेगा जनरल OBC EWS वाला ने, और बाकी सब 0 रुपए। बाकी जो SC ST विकलांग जो भी हैं उनके 0 रुपए। चयन कैसे होगा? परीक्षा होगी, फिर परीक्षा में पास होने के बाद इंटरव्यू होगा और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी। एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, और कब होगा? ये होगा भाई दिसंबर 2023 में, यानी कि दिसंबर में आपका परीक्षा करवा दी जाएगी। CBT यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा तुम्हारा, फिर उसमें पास हो जाओगे तो एक इंटरव्यू भी लिया जाएगा छोटा सा, उसमें थोड़ी जानकारी पूछी जाएगी। ठीक है जी, अब देखो
इसमें है लेखा अधिकारी अकाउंट ऑफिसर के 15 पद, 18 से 30 साल की उम्र मांगी गई है। इसमें छूट है, थोड़ा ज्यादा है, इसमें 18 से 30 है। और फिर यहाँ छूट है ही आपको, ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल, ये भी इसी में जोड़ देना। 18 से 30 साल है, CA हो तो भर सकते हो, CA में फाइनल हो तो भी भर सकते हो। इसमें केवल पास मांगा गया है। बाकी जो प्रोबेशनरी इंजीनियर है, जिसमें जनरल OBC EWS वाले 60% बनी हो तो ही फॉर्म लगाना, वरना फॉर्म मत भरना भैया। SC ST वाले केवल पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखो। अकाउंट ऑफिसर का कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भरता है तो केवल पास होना चाहिए बस, यानी कि आपको परसेंटेज की कोई मतलब नहीं है अकाउंट ऑफिसर में। अगर आप फॉर्म भरते हो तो इसमें केवल पास ही चलेगा। अब देखो, प्रोबेशनरी ऑफिसर HR के 12 पद हैं, 18 से 25 उम्र है, MBA हो तो भर दो, MSW है तो भर दो, मानव संसाधन PG हो तो भर सकते हो, संसाधन प्रबंधन से हो तो भर सकते हो, औद्योगिक संबंध से हो तो भर सकते हो। यानी कि इसमें आपका स्नातक होना चाहिए, 10वीं 12वीं का नहीं मांगा गया है। और इसमें भी आपको बता दूं, जनरल OBC EWS की 60% बन रही हो पूरम पट्ट तो ही फॉर्म भरना, अन्यथा मत भरना। बाकी SC ST वाले पास भी हैं तो भी भर सकते हैं, ठीक है साहब। प्रोबेशनरी इंजीनियरिंग 124 पद हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट के। अगर कोई भी भाई इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में BE कर रखा है तो भर सकता है, BTech कर रखा है तो भर सकता है, BSc है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से तो भर सकता है, इंजीनियरिंग कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से तो भी फॉर्म भर सकता है, और यदि स्नातक है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से तो भी फॉर्म भर सकता है। जनरल OBC EWS की 60% बनी हो और SC ST का पास ही हो तो भी फॉर्म भरा जाएगा। अगला है प्रोबेशनरी इंजीनियरिंग, 63 पद हैं मैकेनिकल के। जो स्नातक है मैकेनिकल से वो फॉर्म भर सकता है, BE मैकेनिकल से भर सकता है, BTech हो मैकेनिकल से भर सकता है, BSc हो मैकेनिकल से भर सकता है, इंजीनियरिंग कर रखी है किसी ने मैकेनिकल से तो फॉर्म भर सकता है। जनरल OBC EWS 60%, बाकी SC ST को पास ही होना है बस। प्रोबेशनरी इंजीनियरिंग 18, इसमें कंप्यूटर साइंस के हैं। अगर कोई स्नातक है कंप्यूटर साइंस से तो इसमें फॉर्म भर सकता है प्रोबेशनरी इंजीनियरिंग 18 पदों में। अगर कोई कंप्यूटर साइंस से BE है तो भर देगा, BTech है कंप्यूटर साइंस से तो भर देगा, BSc है कंप्यूटर साइंस से तो भर देगा, इंजीनियरिंग कर रखी है किसी ने कंप्यूटर साइंस से तो फॉर्म भर सकता है, ठीक है दोस्तों। और जनरल OBC EWS वाले 60% बनी हो और SC ST तो पास भी हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन जनरल OBC EWS को कतई नहीं बख्शा जाएगा यदि 60% नहीं है तो। 59 भी है तो फॉर्म मत भरना भाई, तुम्हारे लिए नहीं है। फुल नोटिफिकेशन है, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है। और जो भाई फाइनल में है यानी प्रिपरेशन चल रही है, फाइनल में है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। नोटिफिकेशन आपको बानसूर रोजगार के टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए साथियों। तो इसकी संपूर्ण जानकारी यही है। वेतन इसका 40,000 है शुरू में, बाद में बढ़ता रहेगा, 1 लाख तक भी पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी, मैंने आपको अच्छे से बता दी है कि भाई जनरल OBC EWS वाले 60% होने चाहिए, SC ST को पास भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अकाउंट में भरते हो, अकाउंट ऑफिसर में भरते हो तो इसमें सभी के लिए पास ही मांगा गया है, 60 की जरूरत नहीं, पास ही चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां और योजनाएं निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।